हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राजमीर मीणा, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, मेडिकल कॉलेज कोटा। आज हम बात करेंगे आत्महत्या के कारण और उससे निदान। तो हम समझेंगे कि आत्महत्या क्या है, किस किन कारणों से लोग आत्महत्या कर लेते हैं, उसके क्या मुख्य कारण हैं और उससे कैसे निजात पाई जाए। तो हम बात करते हैं कि आत्महत्या क्या है। आत्महत्या का मतलब है कि अपने आप को ख़त्म कर देना, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, खुद को नुकसान पहुंचा के अपनी जान ले लेना, इसको आत्महत्या कहते हैं। उसके कारण उसके जो तरीके हैं बहुत सारे हो सकते हैं। कोई लोग किसी फांसी का फंदा लगा के जान देते हैं, या कोई जहर खाकर, या कोई किसी और मेजर से, कोई पानी में कूद के या ट्रेन से कटकर, बहुत सारे तरीके ऐसे होते हैं जिनको लेकर लोग अपनी जान दे देते हैं। तो दोस्तों, सुसाइड एक हमारी इसकी सिटी की या हमारे स्टेट की या हमारे देश की समस्या नहीं है। एक तरह से ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इश्यू है, जिससे पूरा विश्व काम कर रहा है। पूरे विश्व के जो प्रशासन है और मनोचिकित्सक है, वो इस पे काम करें कैसे इसको रोका जाए। करीब 8 से 9 लाख लोग पर ईयर आत्महत्या करके अपनी जान दे देते हैं। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या है, वैश्विक समस्या है, जिसको लेकर हम परेशान चल रहे हैं। एक तरह का मेडिकल इमरजेंसी इसको माना जाता है कि आत्महत्या को एक मेडिकल इमरजेंसी है, जिसको लेके हम सबको प्रयास करने हैं। तो इसके क्या कारण है कि लोग क्यों आत्महत्या करते हैं? सबसे पहला कारण निकल के जो आत्महत्या के केसों में आते हैं वो है मानसिक रोग। कि वो जो लोग आत्महत्या करते हैं, उसमें बहुत सारे लोग, मोस्टली जो आत्महत्या करने वाले लोग मानसिक रोग से जूझ रहे होते हैं और वो समय पे उपचार नहीं लेते हैं। समस्या इतनी बढ़ जाती है कि एक तरह से अपने आप को ट्रैप फील करते हैं कि मैं इसमें ट्रैप हो गया हूँ और निकलने का कोई रास्ता नहीं, और आत्महत्या कर लेते हैं। मानसिक रोगों में बात करें तो मानसिक रोगों में सबसे पहले आता है अवसाद, डिप्रेशन, जिसके कारण लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। शुरुआती दिनों में तो इतनी ज़्यादा समस्या नहीं होती है, लेकिन जो सीवियर डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, मतलब कि अवसाद की बिल्कुल एक आखिरी स्टेज में, जिसको सीवियर डिप्रेशन बोलते हैं, तो इंसान उस समय अपने आप को होपलेस महसूस करता है, हेल्पलेस महसूस करता है। और करीब 10 से 15% लोग जो सीवियर डिप्रेशन से सफ़र करते हैं, ग्रसित होते हैं, वो लोग आत्महत्या कर बैठते हैं। मानसिक जो अवसाद है, उसके अलावा दूसरे मानसिक रोग भी है जिनमें लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जैसे सिजोफ्रेनिया हुआ, बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ, और भी अन्य मानसिक रोग है जिनमें लोग आत्महत्या करने की उनकी प्रवृत्ति हो जाती है। एक तरह से उसके लिए लोग सेंसिटिव हो जाते हैं वो लोग। दूसरा कारण आता है कि नशा। जिन लोगों के नशे की लत लगी हुई होती है, नशे की प्रवृत्ति होती है, उन लोगों में आत्महत्या करने के चांस ज़्यादा होते हैं। कि लोग नशा उनकी लाइफ में प्रायोरिटी में आ जाता है। घर परिवार, प्रोफेशनल लाइफ, खुद की लाइफ छोड़ के सबसे पहले वो नशे को महत्व देते हैं, और ऐसे उस जंजाल में उलझ जाते हैं कि कुछ लोग उसमें से भी परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं, या कुछ उसके बाद में डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसकी वजह से भी आत्महत्या कर लेते हैं। अगले कारण की बात करें तो जैसे मान लो किसी की फैमिली हिस्ट्री है, कि पारिवारिक हिस्ट्री, कि परिवार में किसी इंसान ने पहले कोई आत्महत्या कर रखी है, या खुद की भी सुसाइडल हिस्ट्री रही हो पहले, तो उस इंसान में आत्महत्या करने की चांस बहुत समय ज़्यादा होते हैं, जिन्होंने पहले कई प्रयास किया है या जिनके किसी के परिवार में आत्महत्या की हिस्ट्री रही हुई है। किसी के क्लोज वन की सडनली कोई लॉस हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, या कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रही हो, उसके कारण भी लोग आकर बहुत सी बार तनाव की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। एक पर्सनैलिटी इश्यूज भी कुछ लोगों में होते हैं, कुछ इम्पल्सिव होते हैं। उग्र ऐसे होते हैं कि एकदम से कोई बात हुई, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और वो गुस्से गुस्से में बहुत सी बार आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं, जिसकी वजह से भी जान चली जाती है। दोस्तों, किसी को कोई आर्थिक नुकसान हो गया हो अचानक से, जैसे कि अभी कुछ सालों पहले कोरोना आया था, उसमें कुछ लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस स्टार्ट करने जैसे स्टार्ट हुआ और उस समय लॉकडाउन लग गया, सब बंद हो गया, आर्थिक तंगी आ गई, लोगों के आर्थिक क्राइसिस ऐसा हुआ कि कुछ लोग तनाव में आके उस समय भी आत्महत्या जैसे कदम लोगों ने उठाए हैं उसके कारण भी। किसी को किसी ने फिजिकल एब्यूज हुआ हो, या कोई सेक्सुअल एब्यूज हुआ है, तो इस वजह से भी लोग तनाव में आकर बहुत सी बार आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। अगले कारण की बात करें, कोई इंसान किसी क्रोनिक बीमारी से, कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो,
जिसकी वजह से बेड रिडन, जैसे कि बिस्तर में पड़ा हो सालों साल, कोई किसी तरह पैरालिसिस हुआ हो जो ठीक नहीं हो रहा हो, मरीज कई सालों से बिस्तर में पड़े हुए दूसरे के सहारे हैं, तो तनाव में आकर कुछ लोग वो भी आत्महत्या कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है मुख्य मुख्य कारण जो मैंने आपको बताया जिसकी वजह से लोग आत्महत्या करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो कारण हैं जिसकी वजह से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तो कितने घातक परिणाम इन समस्या की वजह से लोगों को हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है आगे कि इन समस्याओं से बच सकें, आत्महत्या से हम बच सकें या दूसरे लोगों को हम बचा सकें। किसी भी इंसान को, आपको, आपके पड़ोसी को, घर में, रिश्तेदारी में, कहीं भी दोस्तों में अगर इस तरह की समस्या है किसी को और जिसको लेकर परेशान हो रहा है, उसके दिमाग में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, उसको लगता है कि ज़िंदगी बेकार हो गई, अब कुछ नहीं रखा है, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊँ। अगर किसी के दिमाग में ऐसे विचार आ रहे हैं, लोग उदास बैठे रहते हैं, डिप्रेशन वाले, अपने आप से, अपने आप को दुनिया से कट ऑफ कर लेते हैं, बातें कम करते हैं, गुमसुम बैठे रहते हैं, खाना पीना कम हो जाता है, पहले की जो एक्टिविटी थी उसमें भी कमी आ जाती है। जो पहले दिन एक्टिविटी में आनंद आता था, एंजॉय करते थे वो लोग, वो एंजॉय नहीं कर पाते, उदासीनता बनी रहती है, कुछ ना कुछ सोच में बैठे रहते हैं। स्टूडेंट होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस पहले डाउन हो रही है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है या कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं वो भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो हमें किसी डॉक्टर से सलाह लेने में घबराना नहीं है, तुरंत अपने चिकित्सक से सलाह लें और उनको बताएं कि सर मुझे इस तरह की समस्या चल रही है, मैं क्या करूं। डॉक्टर आपके जो भी रिस्क फैक्टर है उनको आइडेंटिफाई करेंगे, क्या परेशानी उसको दूर करने के लिए आपको सजेस्ट करेंगे। शुरुआती दिनों में तो अवसाद का जो इलाज होता है वो काउंसलिंग से हो जाता है। जब माइल्ड सिम्टम होते हैं तो हमको ज़्यादा गोली दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर काउंसलिंग के कुछ सेशन लेते हैं और वो अवसाद से बाहर निकल आते हैं हम लोग। फिर भी अगर कुछ मॉडरेट या सीवियर डिप्रेशन जैसे लक्षण अगर आ रहे हैं, तो हम कुछ एंटी डिप्रेसेंट अवसाद रोधी दवाइयाँ आती है, उनको भी यूज कर सकते हैं चिकित्सक की सलाह से। तो अपने डॉक्टर अगर आपको सलाह देते हैं कि आपको कुछ समय मेडिसिन लेनी है और उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे, बाद में उनको कम करके हम बंद कर देंगे, तो चिकित्सक जिस तरह से आपको एडवाइस करते हैं उसी तरह से मेडिसिन लें ताकि आपको उस समस्या से बाहर निकला जा सके। किसी को नशे की लत है, नशे की प्रवृत्ति है, तो डी एडिक्शन की दवाइयाँ भी आजकल उपलब्ध है, जिनको आप चिकित्सक की सलाह से लेकर अपने नशे की लत को छोड़ सकते हैं, ताकि आपकी खुद की ज़िंदगी और परिवार की ज़िंदगी बची रहे। इनके साथ साथ दोस्तों एक फैमिली सपोर्ट भी इंसान को बहुत ज़रूरी है कि परिवार का सहारा, परिवार की सहायता, जो पारिवारिक लोग हैं उनके साथ जैसा भेदभाव जैसा व्यवहार ना करें और उनको एक सपोर्ट दे कि ये समस्या है, कुछ दिनों की है, उतार चढ़ाव सबकी ज़िंदगी में आता है, अप डाउन्स चलते रहते हैं, तो क्षणिक भर के होते हैं, बुरा समय है तो अच्छा समय भी आएगा, ताकि वो आपके सपोर्ट से और चिकित्सक की दवाओं से और काउंसलिंग के सपोर्ट से वो जल्दी इस समस्या से बाहर निकले ताकि हम किसी की जान बचा सकें। तो दोस्तों हमने देखा है कि क्या क्या कारण हैं आत्महत्या के, कैसे उसे अब निजात पा सकते हैं। अब हम आगे वाली जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे इसके आत्महत्या के, सुसाइड के अलार्मिंग साइन, वार्निंग साइंस, कि क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो इंसान आत्महत्या करने से पहले हमको दिख जाते हैं कि इंसान आत्महत्या कर सकता है। अगर हम गौर से उनको देखें, वो अलार्मिंग साइंस होते हैं, जो वार्निंग साइंस होते हैं, हम किसी को आइडेंटिफाई करके तो उसको हम सलाह देकर भी उसका उपचार करवा सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।